जयपुर 18 जून 2025। राजस्थान सरकार ने माटी कला से जुड़े कारीगरों के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। वर्ष 2025 से 26 के बजट के तहत राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों और 41 जिलों में चयनित माटी कला कामगारों को 2000 विद्युत चालित चाक एवं 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क वितरित की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया माटी कला बोर्ड के पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। इस पहल के तहत पहला जागरूकता शिविर 21 जून 2025 को राजस्थान जिले में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों के पात्र आवेदकों का चयन किया जाएगा। चयन विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता, पात्रता और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षण व वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में माटी कला की विभिन्न विधाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें उपकरणों का सेट निःशुल्क सौंपा जाएगा। अन्य जिलों में भी इस तरह के जागरूकता शिविर क्रमवार आयोजित किए जाएंगे। सभी जगह धीरे धीरे, क्योंकि विकास भी करने की हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता, उसको हमने करने का लक्ष्य रखा है। इससे उनकी आय दुगनी होगी और साथ में साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो साख है, ये तो केवल उसका काम आसान करता है, लेकिन मूल बात उनका जीवन स्तर क्यों नहीं ऊंचा उठा, इसके पीछे गए बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, बच्चों की पढ़ाई क्यों छूट जाती है, इसके पीछे जाने पर पता लगा कि आदमी खुद तो साग पर काम करके और उसका बर्तन बनाता है या कलाकृति बनाता है, लेकिन मिट्टी गूंदने के लिए सारे परिवार वो उसके डंडे तोड़ेंगे, फिर उसको पीसेंगे, फिर उसको करेंगे, गड़ाएंगे और फिर उससे सारे। अब जब हमारी मेरी जैसे हम मशीनें देते हैं, उनसे एक बात लिखवा के लेते हैं, तो कहते हैं भी आप अपने बच्चों की पढ़ाई, कोई भी व्यक्ति जो इसका कामगार योजना के अंदर लाभान्वित है, वो बच्चों की पढ़ाई अधूरी नहीं छुड़वाएगा, उनको पढ़ने दो, आपने एकदम पढ़िएगा, ये हो जाती है कम से कम। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जो मुख्यमंत्री जी की हमारी बजट घोषणा है, इसका 100% क्रियान्वयन हम नवंबर से पहले पहले करना चाह रहे हैं, दिवाली से पहले पहले, ताकि उन लोगों को दिवाली के अवसर पर जो काम करने का मौका मिलेगा बढ़िया, उसमें उनको काम करें, वो अच्छा काम करती है, अच्छी इनकम करते जाए। साथ ही साथ जो अच्छे कलाकार है, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी, माटी कला कला कितनी बड़ी है कि इसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी लोगों को मिला हुआ है। मोलेला में 2 जने हैं, रामगढ़ में है, उदयपुर में है। इसी तरीके से तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिल सकता है, बड़ी बड़ी बात है हमारे लिए। तो उन चीजों के लिए भी उनका एक एंट्रियां हम ले रहे हैं, और साथ ही साथ माटी कला बोर्ड माटी के नाम से पुरस्कार की योजना बना रहा है। उसके तहत हम जो एंट्री आएंगी, उनमें से जिले में कौन अच्छे कलाकार बजट घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन किया है और हमने बोर्ड में ये पास कर दिया है कि सारी जो लाभ सरकार दे रही है, वो सारी योजना मिलते हुए माटी कला कामगार रोजगार योजना के नाम से एक योजना प्रस्तावित करके उसका घोषणा करें, ताकि हमारे लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके। हमने तो मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा कि इस तरीके से दूसरे राज्यों में अपनी ये माटी की उपलब्धता के बारे में, तालाबों से मिट्टी खोदने की बात है, तो मुझे ये कहा गया कि आप कह देंगे तो भी आपको रोकता कौन है, वो भी आप हमारे लोग लेके आ रहे हैं, उनको रोकता वास्तव में कोई नहीं है। साथ ही साथ एक और मुख्यमंत्री जी का पिछले साल का एक हमारी माइनिंग नीति के अंदर कि मिट्टी को जो माटी कला से जुड़े कामगार उनको उनके द्वारा काम में आने वाली मिट्टी को रॉयल्टी से मुक्त, अब रॉयल्टी से मुक्त करने का फायदा ये हुआ कि उनके ट्रैक्टर और वो चीजें इतनी नहीं जा रही है, पेनल्टी से बच के बेखौफ वो मिट्टी ला सकते हैं, नहीं तो जबरदस्ती उसके ऊपर उनको उसमें डर में भी रहना पड़ता। ये सारी बातें, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, और इसके लिए कामगारों के लिए, उत्थान के लिए और उनके बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए हमने बोर्ड प्रयास रहता है। आदिवासी इलाकों के अंदर, इस ट्राइबल एरिया के अंदर हमने आवासीय विद्यालय बनाने का भी मॉडल रखा हुआ है, वो भी प्रक्रिया दी है।
एक सबसे बड़ी बात, बाड़मेर और जोधपुर और साइड में हमारे एक पैनोरमा बनाने का है, शायद जोधपुर में सिरियाने माता का पैनोरमा बनाने का भी प्रपोजल हमारा चल रहा है, वो भी हम बनाएंगे। सरकार की जो बजट आएगा अगले बजट में उम्मीद है घोषणा होगी। इस प्रकार से ये मैंने आपके सामने कार्य योजना रखी है।